Hello everyone, good morning. Welcome back to Sahaj Physics classes. Today we'll discuss on topic of MPPSC Set Physics 2025-26 questions solution. लास्ट क्लास में हम 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं. टुडे विल डिस्कस द पार्ट 6 101 यानी फर्स्ट क्वेश्चन. A good dielectric is roughly defined as one of for which sigma upon omega E epsilon is equal to or less than 0.1 if conductivity sigma and permittivity epsilon of fresh water are respectively 10 to the power minus 3 mho per meter and 9 cross 10 to the power minus 9 upon 4 pi farad per meter. The frequency nu range for which the fresh water is good dielectric. तो इसमें क्या दिया हुआ है, ए गुड डायरेक्ट्रिक जो रफली डिफाइंड होती है वन फॉर विच सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू और लेस देन 0.1. ठीक है. इफ़ कंडक्टिविटी जो कि क्या है रफली डिफाइंड वन विच सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू और लेस देन 0.1 इफ कंडक्टिविटी सिग्मा एंड परमिटिविटी एप्सिलॉन ऑफ फ्रेश वाटर रिस्पेक्टिवली 10 पर -3 मोह पर मीटर and 9 × 10 power minus 9 upon 4 pi farad per meter. The frequency nu range for which the fresh water is good dielectric. तो इसके लिए good dielectric होगा तो frequency क्या होगी, nu greater than equal to 2.2 megahertz. The frequency nu range for which the fresh water is good dielectric. तो जो frequency होगी फ्रेश वाटर के लिए जो कि गुड डायलेक्ट्रिक है तो कितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसकी, न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2.2 मेगा हर्ट्ज. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट a current distribution gives rise to the vector potential A is equal to x square y ax plus y square x ay minus 4 x y z az Weber per meter. Magnetic field B bar in Weber per meter square at -1 to 5 is. तो एक करंट डिस्ट्रीब्यूशन है गिव्स राइज वेक्टर पोटेंशियल A is equal to x square y ax plus y square x ay minus 4 x y z az वेबर पर मीटर है. मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, वेबर मीटर में कितना होगा 20 ax प्लस 40 ay प्लस 3 az. तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, अगर वेक्टर पोटेंशियल क्या है जो गिवन है करंट डिस्ट्रीब्यूशन का वेक्टर पोटेंशियल क्या है, ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई माइनस 4 x y z az. तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट -1 to 5 क्या हो जाएगा 20 ax प्लस 40 ay प्लस 3 az. And now the next question is that two electric field are given. A epsilon 1 is equal to k x y x cap plus 2yz y cap plus 3xz z cap. B दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा, B एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू k y स्क्वायर x कैप प्लस 2xy प्लस z स्क्वायर इंटू y कैप प्लस 2yz z कैप. तो here k is a constant with the appropriate units. Which of the following statements is true for this? तो k क्या है, कांस्टेंट है, एप्रोप्रिएट यूनिट्स. तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू. तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, ओनली बी इज़ पॉसिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. तो इसमें क्या है, ओनली बी क्या है, पॉसिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. मतलब बी वाला क्या है, केवल पॉसिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है. एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर एक्स कैप प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर इंटू वाई कैप प्लस 2yz जेड कैप. तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉसिबल है बी वाला, ए वाला पॉसिबल नहीं है. ठीक है. So now we discuss the fourth question. Three charges are situated at the
at the corners of a square. Side A as shown in figure below. How much work it take to bring another plus q from far away and place it in the fourth corner? तो क्या कह रहा है, 3 चार्जेस सिचुएटेड एट कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर. एक स्क्वायर पे 3 चार्जेस प्लेस्ड हैं, ठीक है, सिचुएटेड हैं. तो एज वन इन द फिगर बिलो, हाउ मच वर्क इट टेक टू ब्रिंग अनदर प्लस क्यू फ्रॉम फार अवे एंड प्लेस इट इन द फोर्थ कॉर्नर. तो हाउ मच वर्क इट टेक, तो कितना वर्क चाहिए इसको एक अदर प्लस क्यू चार्ज को फोर्थ कॉर्नर पर प्लेस करने के लिए. तो इस कितना वर्क चाहिए, तो क्यू स्क्वायर, इसका ऑप्शन सही होगा, क्यू स्क्वायर अपन 4πε0 a इंटू -2 + 1/√2. कितना वर्क डन चाहिए इसको, क्यू स्क्वायर अपन 4πε0 a इंटू -2 + 1/√2. ठीक है. Now the next question है, 5th question है, क्या है, a thin film with index of refraction n equal to 1.4 is placed in one arm of a Michelson interferometer perpendicular to the optical path. If this causes a shift of 7 fringes of the pattern produced by light of wavelength 589 nanometer, the film thickness will be. तो क्या होगा, एक थिन फिल्म विथ इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन n equal to 1.4 is placed in one arm of Michelson interferometer perpendicular to the optical path. If this causes a shift of 7 fringes, एक थिन फिल्म है जिसमें क्या है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन n equal to 1.4 is placed one arm of Michelson interferometer. तो Michelson interferometer के वन आर्म पर प्लेस्ड है परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिकल पाथ, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है ऑप्टिकल पाथ के. इफ़ दिस कॉजेज अ शिफ्ट ऑफ 7 फ्रिंजेस ऑफ द पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर, द फिल्म थिकनेस विल बी. तो यदि ये क्या है, जो शिफ्ट ऑफ 7 फ्रिंजेस, तो ये क्या है, कॉजेज टू शिफ्ट ऑफ 7 फ्रिंजेस ऑफ पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 589. तो 589 नैनोमीटर वेवलेंथ से जो लाइट प्रोड्यूस कर रही है, क्या 7 फ्रिंजेस बन रही, फ्रिंज शिफ्ट बन रही है. तो जो फिल्म थिकनेस कितनी होगी, थिकनेस विल बी 5.15 माइक्रोमीटर. फिल्म थिकनेस कितनी होगी, 5.15 माइक्रोमीटर. And the next question is that a rectangular waveguide has 2 cm width and 1 cm height. The cutoff frequency for the TE10 mode is. एक rectangular waveguide है, 2 cm width and 1 cm height. The cutoff frequency for the TE10. तो TE10 मोड में क्या हो जाएगी, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 7.5 GHz. ठीक है. 7.5 GHz. Now the next question is that 7th question. Figure shows a triangular prism of glass in air and an incident ray enters the glass perpendicular to one face and is totally reflected at the far glass air interface as indicated. If θ1 is 45 degree, the index of refraction n of the glass. तो फिगर में हम देख सकते हैं एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है और ग्लास का है. इन एयर इंसिडेंट रे इंटर्स द ग्लास perpendicular to one face and is totally reflected at the far glass air interface as indicated. तो यहाँ देखते एयर से एक रे इंसिडेंट रे हो रही है और आर क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज है. ठीक है, ग्लास प्रिज्म का ग्लास है जो θ1 एंगल बना रही है इंसिडेंट रे एस 45 डिग्री का. द इंडेक्स रिफ्रैक्शन एन ऑफ द ग्लास, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंडेक्स रिफ्रैक्शन एन ऑफ द ग्लास.
तो इसका इंडेक्स रिफ्लेक्शन का n ग्रेटर देन 1.4, इसका जो आंसर होगा क्या होगा, जो इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन होगा 1.4 होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 1.4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a proton is fixed in position and an electron revolves about it in a circular path of radius 0.35 cross 10⁻10 meter, the magnetic field at the proton will be। तो if proton is fixed in a position, अगर प्रोटॉन क्या है अपने पोजीशन फिक्स्ड है, एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अबाउट इट इन अ सर्कुलर पाथ, और इलेक्ट्रॉन क्या है उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में, और रेडियस कितना है, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.35 क्रॉस 10⁻10 मीटर है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द प्रोटॉन विल बी, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा प्रोटॉन पे 35 टेस्ला, ठीक। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन है जो फिक्स्ड है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है सर्कुलर पाथ में, प्रोटॉन के चारों ओर रेडियस 0.35 इससे सर्कुलर पाथ रेडियस 0.35 क्रॉस 10⁻10 मीटर के सर्कुलर पाथ में जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 35 टेस्ला। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नाइन्थ क्वेश्चन, a Hertzian dipole of length 5 cm is driven at a frequency 150 MHz. The peak current in the antenna is 30 ampere. The average radiated power will be। तो एक हर्ट्जियन डाइपोल है, लेंथ क्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ड्राइव इन फ्रीक्वेंसी ऑफ 150 मेगाहर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी ड्राइव कर देगा 150 मेगाहर्ट्ज। द पीक करंट इन द एंटीना इज 30 एम्पियर, तो पीक करंट कितना है एंटीना का 30 एम्पियर। द एवरेज रेडिएटेड पावर विल बी, तो एवरेज रेडिएटेड पावर कितना होगा 222 वाट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a laboratory plasma has a density of 10 to power 18 electron per meter cube and a critical frequency Fc 9 cross 10⁻9 C per second, then the maximum penetration depth delta will be when omega p square greater than omega square। तो इसका आंसर क्या है 0.53 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इफ लेबोरेटरी प्लाज्मा डेंसिटी, एक लेबोरेटरी प्लाज्मा डेंसिटी क्या 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब है, एंड क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कितनी है Fc 9 क्रॉस 10⁻9 C पर सेकेंड, या क्यूबिक पर सेकेंड, देन द मैक्सिमम पेनिट्रेशन डेप्थ डेल्टा विल बी हमारा ओमेगा पी स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर। तो कितना होगा इसका मैक्सिमम पेनिट्रेशन डेप्थ delta 0.53 centimeter। Thanks for watching this video. Thank you so much. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.